नमस्कार। आज मीना का जन्मदिन है। पेश है मीना की कहानी छोटी सी दुल्हन। मीना ताजे फलों की टोकरी लिए अपनी चचेरी बहन रीता के घर जा रही है। साथ में मिट्ठू तोता भी है। रास्ते में उसे दुकानदार मिलता है। वह खुश है कि उसे अपने बेटे के लिए कम उम्र की दुल्हन मिल गई है। वह ज़ोर ज़ोर से बड़बड़ा रहा है। कम उम्र की लड़की है, शादी के बाद घर का सारा काम करेगी और मुझे उसे काम करने के लिए पैसे भी नहीं देने होंगे। मीना को पता चलता है कि दुकानदार ने अपने बेटे की शादी के लिए उसकी चचेरी बहन रीता को चुना है। रीता अभी सिर्फ 15 साल की है, जो स्कूल की पढ़ाई करना चाहती है, शादी नहीं करना चाहती। रीता समझ नहीं पा रही है कि वह अपने माता पिता को यह बात कैसे कहे। उसने दादी से मदद मांगी। मीना और रीता दादी के पास मदद के लिए गए, जो तुरंत मान गई। दादी ने बताया कि वह खुद 15 साल की उम्र में माँ बन गई थी और पहला बच्चा मर गया था। दादी भी मरते बढ़ते बची थी। वह नहीं चाहती थी कि रीता उनकी तरह तकलीफ उठाए। दादी ने उसके पिता को समझाया कि रीता बहुत छोटी है, उसकी अभी शादी की उम्र नहीं है। दुकानदार का बेटा बाबू डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है और दुकानदार उसकी शादी जल्दी करना चाहता है। पिताजी डरते हैं कि शादी देर से करने की बात पर कहीं अच्छा वर हाथ से न निकल जाए। उधर दुकानदार ने अपने बेटे के आने की खुशी में घर के सामने बंदरवार लगाई है, जिसमें मिट्ठू उलझ जाता है। दुकानदार मिट्ठू का पीछा कर रहा है। बंदरवार से निकलने की कोशिश में मिट्ठू धम से जमीन पर आ गिरता है। मीना मिट्ठू को उठाकर ले आती है। राजू और रीता भी उनके साथ हैं। मिट्ठू हिले डुले बिना एकदम शांत पड़ा है। उन्हें लगता है कि मिट्ठू मरने वाला है। वे घबरा जाते हैं और मिट्ठू को जगाने की कोशिश करते हैं। उनकी सारी कोशिशें बेकार जाती हैं। मिट्ठू ज्यों का तो पड़ा रहता है। अचानक उन्हें एक अजनबी की आवाज़ सुनाई देती है। क्या हुआ? वह अजनबी पूछता है। नौजवान जानता है कि उसे क्या करना चाहिए। वह मिट्ठू की जांच करता है और पट्टी निकालकर सिर पर बांध देता है। मिट्ठू को जल्दी ही होश आ जाता है। मिट्ठू को होश में आया देखकर मीना और राजू खुशी से उछल पड़ते हैं। नौजवान रीता की तरफ देखता है और रीता शर्मा जाती है। यह नौजवान दुकानदार का बेटा है। दुकानदार उसे देखते ही खुश हो उठता है और कहता है, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। मैंने तुम्हारी शादी के लिए कम उम्र की लड़की देख ली है। नौजवान बाबू कम उम्र की लड़की से शादी करने के लिए मना कर देता है। इससे उसके पिता की खुशी गुस्से में बदल जाती है। बाबू अपने पिता को समझाता है, रीता अभी बहुत छोटी है। 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों की शादी करना गैर कानूनी है। कम उम्र की लड़की का माँ बनना भी सुरक्षित नहीं है। मीना को जब यह पता लगता है कि इसी डॉक्टर से रीता की शादी की बात चल रही है, तो वह उसे बताती है कि रीता पढ़ाई करने के लिए बहुत उत्सुक है। डॉक्टर कहता है कि रीता को पढ़ाई जरूर पूरी करनी चाहिए। वह रीता के पिता से मिलकर उन्हें भी समझाता है कि रीता अभी शादी के लिए बहुत छोटी है। दादी माँ को एक तरकीब सूझती है। फैसला होता है कि बाबू और रीता की सगाई हो जाए और शादी 3 साल के बाद। इस बीच दोनों अपनी अपनी पढ़ाई पूरी कर लेंगे। रीता खुशी से मीना को गले लगा लेती है। सब समझ गए हैं कि 18 साल तक की उम्र पढ़ने की होती है, शादी की नहीं। चलते चलते में हमारी आज की गतिविधि बालिका शिक्षा पर आधारित है। आज आप सभी को बालिका शिक्षा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर कोई कहानी, निबंध, नाटक या फिर पोस्टर बनाकर अपनी मैम को दिखाना है। धन्यवाद।